अपने सपनों का घर बनाना हर एक का एक बहुत बड़ा ड्रीम है और हर कोई चाहते हैं हमारे सपनों का घर हम जल्दी से जल्दी बना लें। वास्तु के हिसाब से घर बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि वास्तु आपके जीवन में इम्पैक्ट करता है। बट यहाँ पे एक कंसेप्ट और है, वो है न्यूमरो वास्तु। घर का नंबर जो है वो भी आपकी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल रहा होता है और जाने अनजाने हम इस कॉन्सेप्ट को इग्नोर कर देते हैं। नमस्कार, मैं हूँ सविता गुप्ता, वास्तु कंसल्टेंट, एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट एंड मास्टर न्यूमरोलॉजिस्ट। आज मैं बात करूंगी आपके साथ घर के नंबर के बारे में। देखिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से नंबर सिंक में है या नहीं है, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन इन जनरल आज मैं बात करूंगी कि आपके घर का टोटल अगर 1 to 9 में आ रहा है तो किस तरह के आपको लाइफ में रिजल्ट मिलेंगे। मोबाइल में हम काम करते हैं सिंगल डिजिट पे, जैसे कि अगर आपके घर का नंबर है 76 तो 7 + 6 किया तो 13 आया, 13 को 1 + 3 किया तो 4 आ गया, यानी आप 4 नंबर के घर में रह रहे हैं। और इसी तरह से अगर आपका नंबर है 118 तो 8 + 1 + 1 यानी 1 + 1 + 1 और 8, तो ये बन गया 10, 10 से बना 1, तो आप एक नंबर के घर में रह रहे हैं। इसी तरह से अगर आपके घर का नंबर है 27 तो 2 + 7 9 बन गया, तो आपके घर का नंबर जो है वो 9 है। इसी के हिसाब से हम प्रेडिक्शन करते हैं। तो चलिए आज बात करती हूँ नंबर 1। जो भी लोग जिन भी लोगों के घरों का नंबर जो है उसका टोटल सिंगल डिजिट में 1 आ रहा है, उन लोगों को जीवन में मान सम्मान मिलता है। वो लोग राजा की तरह जीना पसंद करते हैं। वो लोग लीडर होते हैं, इनिशिएटर होते हैं। उन घर में रहने वाले लोगों में ये क्वालिटी देखी गई है। बट एक और क्वालिटी यहाँ देखने में आती है कि थोड़ा सा घर के अंदर एग्रेशन बढ़ जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं सूर्य जो है वो अग्नि है, तो एग्रेशन देखने को मिलता है। अदरवाइज इस घर के लोगों को बहुत ग्रोथ देखने को मिलती है। इनिशिएटर होते हैं, लीडर होते हैं, बहुत अच्छे जीवन में आगे बढ़ने वाले, अपना लक्ष्य निर्धारित करके काम करने वाले लोग होते हैं। तो देखिए, सूर्य जो कि नंबर 1 को गवर्न करता है, और एक नंबर जो डायरेक्शन हम देखें सूर्य के लिए तो वो है ईस्ट। तो आप जो भी लोग एक नंबर के घर में रह रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनके घर की ईस्ट डायरेक्शन प्रॉपरली बैलेंस हो। तो आप उसे बैलेंस करने के बाद अपने घर में ईस्ट डायरेक्शन में कॉपर या ब्रास का स्माइलिंग फेस वाला सन भी लगा सकते हैं। ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। आप राम दरबार की वहां फोटो भी लगा सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर 2। जो लोग भी जिनके घर का टोटल नंबर 2 आ रहा है, 2 आ रहा है टोटल, अगर आप उसे सिंगल डिजिट में लाएं और वो 2 आ रहा है, तो ये लोग बहुत इमोशनल होते हैं। इस घर के लोग सेंसिटिव होते हैं, परिवार को वैल्यू करने वाले होते हैं, लोगों से मिलना जुलना इन्हें पसंद होता है, हेल्पिंग नेचर के लोग होते हैं, आगे बढ़ के हेल्प करने वाले लोग होते हैं, और ये मेहमान नवाजी भी बहुत अच्छे से करते हैं। तो ये नंबर 2 वाले घरों में जो लोग रहते हैं उनके बारे में बताया। अब यहाँ पे कई बार ये भी देखने में आया, क्योंकि 2 नंबर जो है चंद्रमा का नंबर है, तो लोग घर के थोड़े से मूडी भी हो सकते हैं, थोड़े से लोगों में मूड स्विंग भी हो सकते हैं। तो इनके लिए जो बेस्ट डायरेक्शन है वो है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो अपने घर के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को बैलेंस कीजिए। आप चाहें तो यहाँ एक कांच के गिलास में कुछ कॉइन्स डाल के उसमें चांदी का कोई भी सिक्का डाल के रख सकते हैं। आपको आपके घर में अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। अब बात करते हैं 3 नंबर वाले लोग। अगर आप ऐसे घर में रहते हैं जिसका टोटल करने पे, देखिए मैंने पहले ही बताया, ब्लॉक को या फिर आप किसी एक कॉमन एरिया में रहते हैं जैसे बी ब्लॉक है, या फिर आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं जिसमें बिल्डिंग का कॉमन नंबर है, उसे इंक्लूड नहीं करना है। बस आपके घर का टोटल क्या आ रहा है उसे इंक्लूड करना है। तो अगर आपके घर का टोटल 3 आ रहा है तो इस घर में लोग जो रहते हैं वो अच्छे काउंसलर होते हैं, टीचर होते हैं, लोगों को समझाने में परफेक्ट नंबर 1 होते हैं, सोशल होते हैं, घर में लोगों को बुलाना, मेहमान नवाजी करना इन्हें बहुत अच्छा लगता है, और इन्हें अपने बारे में बढ़ के भी बात करना अच्छा लगता है। मल्टीटास्कर लोग होते हैं ये लोग, एक टाइम में मल्टी काम करने वाले लोग होते हैं। अगर अब ये जो नंबर 3 वाले घर वाले लोग हैं, ये जुपिटर प्लैनेट इन्हें रूल करता है। जुपिटर देखिए सबसे बड़ा प्लैनेट है। तो जो लोग भी नंबर 3 के घरों में रह रहे हैं, उनको मेरी सलाह है कि अपने घर में रोज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर चलाइए।
विष्णु जी की असीम कृपा आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ आप लोग अपने घर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को प्रॉपरली बैलेंस करके रखिए। नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में आपके घर में कोई फ्लॉ, कोई गंदगी, कोई डस्टबिन नहीं होना चाहिए और आप यहाँ कोई वाटर बॉडी भी क्रिएट कर सकती हैं, ये बहुत अच्छा काम करेगी। अब बात करते हैं नंबर 4 वालों के लिए। 4, अगर आपके घर का टोटल 4 आ रहा है, जैसे किसी के घर का नंबर जो है 40 है, तो वो भी 4 + 0 40 से 4 बन जाएगा। या आप 13 नंबर वाले घर में रहते हैं या 22 नंबर वाले घर में रहते हैं, तो आपके घर का जो नंबर सिंगल डिजिट में निकल के आएगा वो 4 है। आप राहु प्लैनेट से रूल हो रहे हैं और राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो जीवन में आपको अगर उतार देगा तो अचानक देगा, चढ़ाव देगा तो अचानक देगा, मतलब उतार चढ़ाव अचानक देगा। लेकिन इस घर के लोग बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, प्लानिंग करने वाले होते हैं, थोड़े से जिद्दी हो सकते हैं, स्टबर्न होते हैं, ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं ये लोग। और राहु की जो डायरेक्शन वास्तु के हिसाब से बताई गई है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है। तो 4 नंबर वालों लोगों को सलाह दी जाती है कि किसी भी कीमत में आपके घर में साउथ वेस्ट में कोई भी वास्तु दोष ना हो, इस बात का पूरा ध्यान दीजिए। वहां पौधे मत रखिए। साउथ वेस्ट में पौधे रखना ऑस्पिशियस नहीं माना जाता है। आप साउथ वेस्ट में एक फैमिली फोटो को लगा के रखिए, या आपकी फैमिली में बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेशन बना देगी। फैमिली पिक्चर जो आप लगाएंगे वो गोल्डन फ्रेम में लगाइएगा, बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं नंबर 5 वालों के लिए। जिन लोगों के भी घर का टोटल 5 आ रहा है, जैसे अगर आप 113 नंबर के घर में रह रहे हैं तो भी आपके घर का टोटल जो है 5 पे आएगा। ऐसे लोग बहुत बैलेंस्ड होते हैं, फ्रीडम लवर होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, जीवन में समय समय पर चेंजेस को एक्सेप्ट करने वाले होते हैं, हैप्पी गो लकी होते हैं, घूमना ट्रैवल करना इन्हें बहुत पसंद होता है, लोगों से मिलना जुलना इन्हें बहुत पसंद होता है। बट एक कमी होती है, ऐसे लोग कभी कभी प्रोकास्टिनेशन या लेजीनेस में फंस जाते हैं। कभी कभी बात एक चीज करना, दूसरी चीज करना, ऐसे मल्टीपल चीजों में पड़े रहते हैं। तो नंबर 5 है। अगर प्लैनेट की बात करें तो मरकरी का, और मरकरी की डायरेक्शन अगर वास्तु के हिसाब से बात करें तो वो है नॉर्थ। तो नॉर्थ डायरेक्शन बैलेंस करके रखिए। कुबेर की ये डायरेक्शन है, आपके घर में मनी फ्लो को बढ़ाने में बहुत हेल्प करेगी। आप अपने घर के नॉर्थ में आप चाहें तो अपना लॉकर नॉर्थ में रखिए, या ब्लू बॉटल में मनी प्लांट लगा के रख सकते हैं, आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब बात करते हैं नंबर 6 वालों के लिए। देखिए 6 जो नंबर है, अगर आपके घर का टोटल 6 आ रहा है तो होम एंड फैमिली का नंबर है। ऐसे लोग जो होते हैं बहुत लग्जरी पसंद होते हैं, इनके घर जो हैं बहुत सुंदर होंगे। 6 नंबर वाले घर, इन्होंने अपने घर में बहुत अच्छी साज सजावट की होगी, दुनिया भर का महंगा सा महंगा फर्नीचर, महंगी चीजों के शौकीन होंगे। पॉकेट अफोर्ड करे ना करे, इनकी चॉइस हाई क्लास होगी। फैमिली के साथ रहना, फैमिली के साथ कोऑर्डिनेशन से चलना, फैमिली को वैल्यू करना, ऐसे लोग होंगे। पर कहीं ना कहीं कभी ना कभी ज्यादा खर्चा करने वाले भी होंगे, क्योंकि इनकी पसंद ही इतनी लग्जरी होती है कि जेब में चाहे 1 रुपया हो लेकिन इनकी पसंद 100 रुपए वाली होगी। तो अगर हम देखें तो 6 नंबर को जो प्लैनेट रूल करता है वो है वीनस। वीनस महालक्ष्मी का नंबर है और वास्तु के हिसाब से इसकी जो डायरेक्शन निकल के आती है वो है साउथ ईस्ट। तो अपने घर की साउथ ईस्ट डायरेक्शन को जरूर बैलेंस कीजिए। ब्लू और ब्लैक कलर यहाँ बिल्कुल अवॉइड है, उसे मत रखिए। और साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अगर महालक्ष्मी का एक छोटा सा चित्र लगा देते हैं, अगर अष्ट महालक्ष्मी का आपको चित्र मिल जाता है तो बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। अपने घर में साउथ ईस्ट को हमेशा बैलेंस कीजिए, ये आपके लिक्विड कैश की डायरेक्शन है। अब बात करते हैं नंबर 7 वालों के लिए। देखिए 7 अगर आपके घर का टोटल आ रहा है तो ऐसे लोग कैसे होते हैं, अपने आप में रहने वाले होते हैं, शांत प्रिय लोग होते हैं, शांति पसंद करने वाले, रिसर्च करने वाले, इन डेप्थ नॉलेज लेने वाले, स्पिरिचुअल बेंट ऑफ माइंड वाले लोग होते हैं। और मतलब देखिए बिल्कुल शांत होते हैं, ज्यादा सोशली घूमना फिरना इन्हें पसंद नहीं होता, ज्यादा लोगों से मिलना जुलना इन्हें पसंद नहीं होता, ना खुद डिस्टर्ब होते हैं ना किसी को डिस्टर्ब करते हैं, बहुत ही भोले भाले शांत स्वभाव के लोग होते हैं। बट इन्हें अपनी लाइफ में बहुत सारे रिलेशनशिप में और हेल्थ में इश्यूज देखने को मिलते हैं। हो सकता है 7 नंबर वाला घर आपको आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से वो आउटकम भी ना दे रहा हो। तो अगर आप केतु की इसमें रहते हैं, ऐसे घर में रहते हैं जिसे प्लैनेट केतु रूल करता है,
और केतु जो है वास्तु के हिसाब से हमारे ब्रह्म स्थान से नॉर्थ ईस्ट का एरिया है। तो आपके घर का ब्रह्म स्थान जरूर क्लियर होना चाहिए और नॉर्थ ईस्ट का एरिया भी बहुत अच्छे से बैलेंस होना चाहिए। अगर आप दूध में केसर डाल के कुछ छींटे अपने ब्रह्म स्थान पे रोज करते हैं तो आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसके साथ साथ अपने घर की एनर्जीज को जरूर बैलेंस कीजिए। अपने घर में गूगल या भीमसेनी कपूर समय समय पे जलाकर आप अपने घर की पॉजिटिविटी को बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर 8 वाले घर के लिए। देखिए पीछे ही किसी ने फ्लैट खरीदा, 1601 था, उसका टोटल 8 आ रहा था। तो 8 नंबर वाले फ्लैट कभी कभी आपको जीवन में, देखिए ऐसे लोगों की सोच पैसे को लेकर बहुत बड़ी होती है। पैसा इनके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हर समय पैसे के बारे में बात करना, इनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है जो लोग 8 नंबर के घरों में रहते हैं। बट कुछ डिले और ऑब्स्टेकल्स आते हैं, बट अगर आप न्यूमरोलॉजिकली उसे बैलेंस कर लें तो बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो शनि देव जो हैं, देखिए शनि प्रॉपर्टी के भी कारक हैं। तो अगर 8 नंबर जिनको सूट कर जाए वो 1 से 10 प्रॉपर्टीज बनाने की पावर रखते हैं। तो 8 नंबर को जो प्लैनेट रूल करता है वो है शनि, और शनि जो है वेस्ट डायरेक्शन वास्तु के हिसाब से कारक है। अपने घर की वेस्ट डायरेक्शन को बैलेंस कीजिए। अपने घर की वेस्ट डायरेक्शन में आप गुरुओं की फोटो लगा के बहुत अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। अपने घर की वेस्ट डायरेक्शन में आप बहुत अपनी विश लिस्ट भी लगा सकते हैं जिससे कि आपको आपकी विश फुलफिल हो जाएगी। अब बात करते हैं 9 नंबर। देखिए 9 नंबर बहुत ही ऑस्पिशियस नंबर है और 1 से 9 में आखिरी नंबर है। 9 नंबर को हमारे धर्म में भी बहुत अहमियत दी गई है। 9 ग्रह हैं, नवतारा जो आपने सुना, नवतारा सिस्टम है। 108 मन के होते हैं हमारी माला में, तो 9 की बहुत अहमियत है। तो 9 नंबर ऑस्पिशियस माना गया। ऐसे लोग हेल्पिंग नेचर के होते हैं, दूसरों को हेल्प करने वाले होते हैं, बहुत इमोशनल भी होते हैं, दूसरों के दुख दर्द से जल्दी पिघलने वाले होते हैं, हमेशा आगे आके दूसरों की हेल्प करने वाले होते हैं। और पर इसके साथ साथ एक प्रॉब्लम जो देखी गई है वो है कि कभी कभी ये लोग ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं क्योंकि मंगल प्लैनेट इनको रूल कर रहा होता है और वास्तु के हिसाब से जो डायरेक्शन होती है वो है साउथ। तो अपने घर की साउथ डायरेक्शन को जरूर बैलेंस कीजिए। अपने घर की साउथ डायरेक्शन में अगर आप किसी भी तरह की अगर आप अपने ब्रांड से रिलेटेड अपना लोगो भी वहां लगा देते हैं तो आपको नेम फेम स्टेटस मिलना शुरू हो जाएगा। साउथ में आप पंचमुखी हनुमान जी को लगा के वहां विराजमान करा के भी बहुत अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप 9 नंबर के घर में रह रहे हैं तो हर समय आपके घर में हनुमान चालीसा या फिर आप मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करके बहुत अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। तो होप करती हूँ आपको मेरी ये 1 से 9 नंबर घर के नंबर वाली वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नंबर्स के इन पावर्स को अपने जीवन में ऐड करके बहुत अच्छे रिजल्ट लीजिए। थैंक यू सो मच।